हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है सीक्रेट घर जमाई तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आजकल आप बिल्कुल भी लाइक और शेयर तो करते ही नहीं हैं, तो एक एक लाइक और एक एक शेयर आज सभी जरूर करेंगे। चलिए, आज के 210वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। संत के कंकाल के छाती पर एक काली सफेद किताब रखी थी, लेकिन समर ने उसको उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे अपनी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े कर देने वाला खतरा महसूस हुआ। खतरे को महसूस करते ही वो बिजली की स्पीड की तरफ से एक तरफ हट गया। जहां समर खड़ा था, वहां काले कोहरे का एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने जमीन में गड्ढा बना दिया। उसको देखते ही समर ने दहाड़ कर कहा, कौन है? किसने मुझ पर पीछे से हमला करने की हिम्मत की? सामने आओ। तभी अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। किसी ने जोर से हंसकर कहा, समर और कृतिका, तुम दोनों के मरने का समय आ गया। इसी के साथ धुएं की एक आकृति उभर आई। वो हमीद था, लेकिन वो बदल चुका था। उसका चेहरा मेंढक और केचुए जैसी काली शैतानी रेखाओं से ढका था। आंखों में नरक जैसी शून्यता थी। उसको देखते ही समर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे बचे? समर को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। तभी कृतिका ने हमीद को ध्यान से देखकर समर से कहा, समर, ये हमीद नहीं है, उस पर शैतान का कब्जा है। कब्जा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि एंसेंट घातक राक्षसी संत था, जिसे काश्य संत ने सदियों पहले कैद किया था। हमीद के शरीर का इस्तेमाल करके वह आजाद हो गया था। राक्षसी संत ने हमीद के मुंह से दहाड़ कर कहा, आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। ये कहकर उसने एक विशाल शैतानी पंच चलाया। समर ने अपने सूर्य संत पाम से बचाव किया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि समर हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। एम्परर लेवल का नौवां टॉप शैतानी पावर। यह संयोजन अजय लग रहा था। कृतिका ने अपनी ब्लड बोतल से हमला किया, लेकिन हमीद ने उसे भी एक ही वार में दूर फेंक दिया। वो दोनों बुरी तरह घायल थे। स्थिति गंभीर थी। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के दिमाग में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटू, संत कास्य की आत्मा अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, उससे जुड़ जाओ। उसकी बात सुनते ही समर ने तुरंत अपनी नई सीखी हुई सूर्य तकनीक का इस्तेमाल किया। कास्य संत के अवशेषों से संपर्क किया। काले और सफेद प्रकाश के कणों ने मिलकर संत की एक धुंधली आकृति बना दी। तभी संत की आत्मा ने हमीद के भीतर छिपे राक्षस को पहचान कर कहा, 1 लाख साल पहले मैंने तुम्हें चट्टान के नीचे दबाया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम बच निकलोगे। उसकी बात सुनते ही राक्षसी संत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, तुम तो मर चुके हो। वो डर के मारे कांप रहा था। आगे से कास्य संत ने कहा, तुम्हें मारने के लिए मेरी बची हुई आत्मा ही काफी है। उसने ये कहा और दो विशाल प्रकाश पुंज, एक काला और एक सफेद, संत की आत्मा से निकले। हमीद के शरीर को भेद कर निकल गए। हमीद चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन प्रतिशोध में राक्षसी संत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शैतानी भाला फेंका, जिसने कास्य संत की बची हुई आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मरते मरते संत की आवाज समर के कानों में गूंजी, अब उसे मार डालो। राक्षसी संत बुरी तरह घायल था। यह सही मौका था। समर ने तुरंत अपने पवन एलिमेंट पंखों का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही हमीद के पास पहुंच गया। उसने पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, ड्रैगन बोन। समर के इंडेक्स फिंगर ने ड्रैगन की पावर के साथ हमीद की रक्षा को तोड़ दिया, सीधे उसके दिल में छेद कर दिया। हमीद का शरीर एक बार फिर निर्जीव होकर गिर पड़ा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हमीद के शव से काला कोहरा निकलने लगा। ये उस राक्षसी संत की आत्मा थी, जिसने सीधे समर की तरफ छलांग लगाई और उसके माथे में घुस गई। तभी कृतिका ने चिल्लाकर कहा, समर हट जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षसी संत की आत्मा समर के मस्तिष्क में चली गई। उसने हंसकर कहा, लड़के, तुम्हारा शरीर अब मेरा है। ये हमीद से भी बेहतर है। समर बाहर से शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ गया था। उसने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया था। अपने मन की गहराइयों में उसने काले सफेद चक्की के पत्थर को जगा लिया। यह अराजकता का खजाना था, जो कांसे से भी परे था। जैसे ही राक्षसी संत ने इसे देखा, उसकी हंसी चीख में बदल गई। उसने घबरा कर कहा, ये असंभव है। अराजक यूनिवर्स का खजाना यहाँ कैसे हो सकता है? वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चक्की के पत्थर से निकले अराजक प्रकाश ने उसे जकड़ लिया। एक संतुष्ट डकार के साथ
चक्की के पत्थर ने उस एंशियंट संत की आत्मा को निगल लिया और उसे अपनी प्योर एनर्जी में बदल दिया। इसके बाद समर ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी कृतिका घबरा कर उसके पास आई। उसने कांप कर कहा, वो राक्षस कहाँ है समर? समर ने शांत भाव से कहा, वो तो खत्म हो गया है। कृतिका अविश्वास में उसे देखती रही। एक एंशियंट संत की आत्मा को इतनी आसानी से नष्ट कर देना। समर के पास आखिरी कितने रहस्य थे ये। इसके बाद समर मुड़ा और कासे संत के अवशेषों के पास गया। कासे संत तकनीक की काली सफेद किताब खुद हवा में तैरकर उसके हाथों में आ गई। समर ने किताब खोली और उसको पढ़ते हुए कहा, सृष्टि की आदि में काले और सफेद एक थे। समर वहीं ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसकी समझ अद्भुत थी और कुछ ही पलों में उसने मुद्राओं को सीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्रों का जाप करता गया, उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होता गया। उसका बायां हिस्सा गहरा काला हो गया, जो अंधकार का प्रतीक था, और उसका दाहिना हिस्सा चमकदार सफेद हो गया, जो स्वर्ग का प्रतीक था। दो विपरीत पावर्स अब एक ही शरीर में प्रवाहित हो रही थी, और समर एक नए लेवल की पावर के लिए अग्रसर था। वहीं उसको देखते ही कृतिका की आंखों में अविश्वास भर गया था। समर ध्यान की मुद्रा में बैठा था और पूरा ग्रह जैसे उसके सांसों के स्पंदन कर रहा था। इस निर्जीव ग्रह के गर्भ में 1 लाख वर्षों से संचित कांस्य सार अब एक विशाल नदी की तरह समर के शरीर में समा रहा था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ समर का सूर्य नाभिक फट गया। उसके स्थान पर एक काला सफेद भंवर बन गया। अब यह साधारण नाभिक नहीं था, बल्कि कांस्य स्पिरिचुअल नाभिक बन चुका था। इसके बाद समर ने अपनी आंखें खोली। उसकी एक आंख में रात का सन्नाटा था और दूसरे में दिन का तेज। इसके बाद समर ने हवा में एक पंच मारा। धड़ाम! स्पेस में 9 बड़े छेद हो गए। उसके पंच में 4.5 मिलियन किलोग्राम की फोर्स थी। तभी कृतिका ने कहा, बधाई हो, तुमने एम्परर क्षेत्र के 9वें लेवल को पार कर लिया। उसका गला सूख गया था। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कांस्य संत के लिए एक समाधि बनाई और श्रद्धापूर्वक अंतिम प्रणाम करके कहा, सीनियर, आपकी विरासत व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं उधर कांस्य संत ताबूत के बाहर स्थिति विस्फोटक थी। कियारा ने ताबूत खोलने के प्रयास में अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम को उजागर कर दिया था। इस दिव्य पावर को देखते ही वहां मौजूद शैतान एम्परर, दानव एम्परर और घोस्ट एम्परर की आंखों में लालच भर चुका था। कियारा की तरफ देखते हुए शैतान एम्परर ने अपनी जीभ होठों पर फेर कर कहा, वाओ, एक दिव्य जानवर ब्लड लाइन टोटम! ये तो मेरे लिए स्वर्ग का उपहार है। मैं तुम्हें अपना साधना पात्र बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा घृणा से भर गया। उसने अपने दांत भींच कर कहा, नीच लोग, मेरे पति ने तुम्हारी जान बचाई थी। उसको इन लोगों पर अभी गुस्सा आ रहा था, लेकिन लालच ने उनकी नैतिकता को अंधा कर दिया। हजारों आत्म साधकों ने कियारा और उसके छोटे से ग्रुप को घेर लिया था। तभी शौर्य, जो नंबर 1 शैतान था, अपने मास्टर समर के सम्मान में कियारा की रक्षा के लिए आगे आया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए कियारा को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था। तभी कांस्य ताबूत के भीतर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। धड़ाम! ताबूत का ढक्कन हवा में उड़ गया। इसके बाद धुएं और कांस्य प्रकाश के समर बाहर निकला। उसकी उपस्थिति मात्र से ही आकाश कांप उठा। उसकी नजर सीधे उस भीड़ पर पड़ी जो उसकी पत्नी को घेर कर खड़ी थी। समर ने शांत लेकिन बर्फीले स्वर में पूछा, हनी, ये क्या हो रहा है? कियारा तुरंत दौड़कर उसके पास आकर बाहों में आ गई। उसने भीड़ की तरफ इशारा करके कहा, जान, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। ये शैतान एम्परर तो मुझे इस साधना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कियारा अभी भी घबरा रही थी। वहीं उसकी बात सुनते ही समर ने धीरे से कियारा को खुद से अलग किया और शैतान एम्परर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ परले की आग थी। उसने इस शैतान एम्परर को देखकर क्रूरता से कहा, मेरी पत्नी पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसकी बात सुनकर शैतान एम्परर जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, समर, तुम अकेले हो और हम हजारों। तुम हमारा क्या कर लोगे? शैतान एम्परर को अपनी संख्या पर भरोसा था, लेकिन आगे से समर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर कहा, कांस्य विनाशकारी प्रकाश! उसकी आंखों से काले और सफेद प्रकाश की 2 किरणें निकली, जो आपस में गुथी हुई थी। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि समय भी रुक गया। शैतान एम्परर की हथेली, उसका बचाव, उसका अहंकार, सब कुछ उस प्रकाश ने भेद दिया। प्रकाश की किरण सीधे उसके माथे के आर पार हो गई। आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 8वें स्टेज का मास्टर
शैतान एम्परर एक ही नजर में ढेर हो चुका था। समर की ये ताकत देखकर मैदान में सन्नाटा छा गया। ये फाइट नहीं, एक तरफा संहार था। दानव एम्परर और घोस्ट एम्परर डर के मारे कांपने लगे थे। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन समर ने हवा में 2 उंगलियां उठाई। काले सफेद प्रकाश ने उनका पीछा किया और उनके दिलों को भी फेंक दिया। उनके शरीर हवा में विस्फोट होकर मांस के टुकड़ों में बिखर गए। अब बारी बाकी बचे हजारों गद्दारों की थी। वो सभी तुरंत समर के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन समर की आंखों में शून्यता थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब तुम मरो। ये कहते हुए समर ने एक ताली बजाई। इस साधारण सी क्रिया से एक शॉक वेव निकली जिसने हजारों शरीर को कुचल दिया। एक ही पल में पूरा मैदान खून की धुंध में बदल गया। अब कोई जिंदा नहीं बचा था। तभी सूर्य जो खून से लथपथ था समर के पास आया और उसने समर के सामने घुटने टेक कर कहा, यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई। उसकी बात सुनकर समर ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने वफादारी दिखाई, ये बहुत है। ये कहते हुए अपने ग्रुप के पास चला गया। तभी कृतिका, जो सूर्य मिस्टिक किंगडम से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, उसने समर को एक गहरी नजर से देखकर कहा, समर, तुमने सुप्रीम एम्परर के स्टूडेंट को मारा, उनके मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे से समर ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, उनको आने दो। वैसे भी मेरा लक्ष्य क्रिम्सन फायर एम्परर है। क्रिम्सन फायर एम्परर का नाम लेते हुए उसकी आंखें खतरनाक किलिंग इंटेंट से भर गई थी। तभी कृतिका ने एक ताबीज निकाला जिस पर खूनी सागर का चित्र था। उसने वो ताबीज समर की तरफ बढ़ाकर कहा, यह ब्लड सी टोकन है। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो इसे एक्टिवेट कर देना। ब्लड सी एम्परर तुम्हारी मदद करेगी। समर ने तुरंत ताबीज ले लिया और कृतिका को जाते हुए देखा। उसे संदेह था कि कृतिका कोई नॉर्मल साधक नहीं, बल्कि खुद ब्लड सी एम्परर का ही कोई रूप है। तभी कियारा ने समर की बांह पर चिकोटे काटकर कहा, वो जा चुकी है, तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो?" समर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे कुछ नहीं, वो मेरी जस्ट फ्रेंड है। उसके बाद उसने कियारा के चेहरे की तरफ देखा और उसकी तारीफ करके कहा, वैसे आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तभी इंद्रप्रस्थ एम्परर ने विदा लेकर समर से कहा, समर, तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे। समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, मेरा रास्ता अब फाइट का है। मैं अपने साथ तबाही लेकर चलता हूँ। तुम जाओ और मेरे दोस्तों का ख्याल रखना। समर अब तैयार था। अपनी नई पावर, कांस्य तकनीक और अपने साथियों के साथ वह अब इस ग्रह के शासक क्रिम्सन फायर एम्परर को चैलेंज देने के लिए बढ़ने लगा था। उसकी बात के जवाब में इंद्रप्रस्थ एम्परर ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद इंद्रप्रस्थ एम्परर ने समर को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस इंद्रप्रस्थ लौट गए। वे जानते थे कि समर एक ऐसे युद्ध की तरफ जा रहा है जहां देवता भी कांप उठेंगे। यह फाइट सिर्फ पावर प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि पायल और अपनी बेटी नन्हे सिमु को बचाने के लिए थी। इसके बाद समर ने अपनी कठोर नजरों से पीच ब्लॉसम सी शैतान सलोनी और स्काई शैडो एम्परर की तरफ देखा। उसने ऑर्डर देकर कहा, तुम सब भी जा सकते हो। मेरा दुश्मन इस ग्रह का शासक है। तुम लोग उसका सामना नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त बेवजह मारे जाएं। उन्होंने समर की बात का विरोध करने की कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें जाना पड़ा। अब समर के साथ सिर्फ उसकी पत्नी कियारा, जिया, काला पिल्ला, आकाश भक्षी सांप और मेन कमांडर बचे थे। इसके बाद कियारा ने समर का हाथ थाम कर पूछा, क्या अब हम बदला लेने के लिए क्रिम्सन फायर एम्परर के पास जा रहे हैं? आगे से समर ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, पायल और नन्ही सुमु उसके कब्जे में है। उन्हें बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ेगा। ये कहते हुए समर ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक विशाल उड़ने वाली नाव निकाली। यह एक रॉयल लेवल का स्पिरिचुअल खजाना था, जिसकी सतह पर हरी रोशनी, एंशियंट ताबीज चमक रहे थे। समर ने बिना किसी कंजूसी के 18 हाई लेवल के स्पिरिचुअल पत्थर उसमें लगा दिए। हरी रोशनी की एक किरण के साथ नाव आकाश में उठी और फायर एम्परर पर्वत की दिशा में बिजली की स्पीड से दौड़ पड़ी। और लाखों दूर दूर फायर एम्परर पर्वत बादलों को चीरता हुआ खड़ा था। यह पूरा कॉन्टिनेंट का सेंटर था। इसके टॉप पर ज्वाला और लॉन्स की जंजीरों से घिरा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी बैठा था। उसकी त्वचा, बाल और आभा
सब कुछ एक जैसा लाल था। यह क्रिम्सन फायर एम्परर था, जो अब संत बनने की हाफ स्टेज पर पहुंच चुका था। तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमीद की पत्नी और क्रिम्सन फायर की बेटी रोती हुई ऊपर आई और घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने रोकर कहा, पापा, आपको मेरे पति की मौत का बदला लेना होगा। समर ने सूर्य मिस्टिक किंगडम में हमीद को मार डाला। ये बात सुनते ही क्रिम्सन फायर एम्परर ने भावहीन होकर अपनी बेटी को देखा। उसने हल्के से कहा, मैं जानता हूं, मैं समर को खुद मारना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं अपनी साधना के निर्णायक मोड़ पर हूं। मैं इस पर्वत को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी उसकी बेटी ने जोर से रोकर रिक्वेस्ट करके कहा, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? उसकी बात सुनकर एम्परर की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं एक एम्परर वारंट जारी करूंगा। जो कोई भी समर का सिर लाएगा, मैं उसे एक हाफ संत लेवल की तकनीक सिखाऊंगा और उसकी इच्छा भी पूरी करूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी बेटे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने क्रिम्सन फायर एम्परर का शुक्रिया अदा करके कहा, धन्यवाद पापा, अब पूरा कॉन्टिनेंट उसका शिकार करेगा। उसके अंदर अपने पति की मौत के बदले की आग धधक रही थी। तभी क्रिम्सन फायर ने चेतावनी देकर कहा, जाओ और याद रखना, गुस्से में पागल होकर पायल और उसकी बच्ची को कोई नुकसान मत पहुंचाना। वे अमर लोक के लिए मेरा गिफ्ट है। इसके बाद कुछ समय आकाश में एक विशाल गोल्डन फरमान प्रकट हुआ। यह पूरे कॉन्टिनेंट में दिखाई दे रहा था। क्रिम्सन फायर एम्परर के साथ साथ स्काई ब्रेकिंग एम्परर और अंडरवर्ल्ड एम्परर ने भी अपने पुरस्कार जोड़ दिए थे। समर अब इस दुनिया का सबसे वांटेड व्यक्ति था। वहीं उधर उड़ने वाली नाव पर कियारा ने आकाश की तरफ देखा और चिंता भरे स्वर में कहा, जान, ये डेथ वारंट है। पूरा कॉन्टिनेंट अब हमारे पीछे आएगा। उसको समर की चिंता हो रही थी। उसकी बात सुनकर समर ने आकाश में तैरते शब्दों को देखा। लापरवाही से कहा, अगर वो मरना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उसको अब उसकी कोई चिंता नहीं थी। वे आगे बढ़ ही रहे थे। सैकड़ों काले वस्त्र पहने आत्म साधकों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे राक्षसी बाजों पर सवार थे। उनका नेता एक आंख वाला चोर था। उनके समर ने तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, समर, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मैं तुम्हारा सिर काटकर एम्परर से इनाम लूंगा। उसकी आंखों में लालच था। समर ने ठंडी नजरों से देखकर पूछा, तुम कौन हो और मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसको उस आदमी से कोई डर नहीं लग रहा था। तब उसकी बात का जवाब देने के बजाय उस एक आंख वाले चोर ने अपने आदमियों को इशारा करके कहा, इसे मार डालो। उसका इशारा पाते ही सैकड़ों रॉयल लेवल के तीर हवा को चीरकर समर की तरफ बढ़े। समर ने अपनी जगह पर हिले बिना ही अपना हाथ उठाया। सूर्य पावर की एक विशाल हथेली बना दी। उसने उन सभी तीरों को हवा में ही रोक दिया और ये देखकर चोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? आगे से समर उपहास करके बोला, तुम्हारे ही हथियार तुम्हारी ही मौत बनेंगे। ये कहते हुए हाथ को झटका और तीर वापस मुड़े और बिजली की स्पीड से उन सैकड़ों चोरों को गले को भेद गए। एक ही पल में आसमान से लाशों की बारिश होने लगी। ये देखकर एक आंख वाला चोर भागने के लिए मुड़ गया, लेकिन समर ने हवा में हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। धड़ाम, एक झटके में उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। इसके बाद समर ने शांत स्वर में कहा, आगे बढ़ो। वो इतना शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी उड़ने वाली नाव अब तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाधाएं खत्म नहीं हुई थी। चलते चलते अचानक आकाश काला हो गया। हजारों राक्षसी ईगल बिजली के कौवे और खून पीने वाले चमगादड़ नाव को घेरने लगे। उनको देखते ही कियारा ने घबराकर उनसे पूछा, इतने सारे जानवर कैसे? तभी जानवरों के झुंड के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह बीस्ट एम्परर सेक्ट का मास्टर था, एक 8वें स्टेज का फाइटर। उसके हाथ में एक काला झंडा था जिससे वो उन जानवरों को कंट्रोल कर रहा था। उस बूढ़े ने समर की तरफ देखकर कहा, समर, तुम खुद अपना सिर काटोगे या फिर मैं काट दूं? आगे से समर ने ध्यान की मुद्रा में देखा। उसकी ताकत को माप लिया और वो आत्म रॉयल किंगडम के 8वें स्टेज का ही फाइटर था। हालांकि वो पावरफुल था, लेकिन समर को मारने जितने पर्याप्त नहीं था। तभी उस घोड़े ने अपना झंडा लहरा कर कहा, हमला। उसका ऑर्डर पाते ही हजारों चमगादड़ों के एक साथ स्पिरिचुअल तरंगों का हमला किया। यह हमला इतना तीखा था कि कियारा और अन्य लोगों के कान फटने लगे। समर ने अपना मुंह खोला और बिजली शेर दहाड़ का इस्तेमाल किया। उसके साथ ही 4 विशालकाय बिजली के स्पिरिचुअल शेर दहाड़ कर निकले। उनकी दहाड़ ने न सिर्फ
चमगादड़ों की स्पिरिचुअल तरंगों को नष्ट किया, बल्कि उन जानवरों के दिमाग भी फाड़ दिए। इसके साथ ही हजारों चमगादड़ और पक्षी मरे हुए पत्तों की तरह नीचे गिरने लगे। ये देखकर बूढ़ा क्रोधित हो गया। उसने दर्द और गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरे जानवर! गुस्से में उसने अब बिजली की ईगल्स को भेजा और इसके साथ ही सैकड़ों ईगल्स ने समर पर लाइटनिंग बीम छोड़ी। आगे से समर ने उबासी लेकर हाथ घुमाया, जिसे एक विशाल हथेली ने आकाश को ढक दिया और एक ही प्रहार में सभी ईगल्स को मसल दिया। बूढ़े के सारे ईगल्स भी मारे जा चुके थे, लेकिन समर को अब कुछ भी नहीं हुआ था। समर की ताकत देखकर वो बूढ़ा एम्परर डर सा गया था। उसने घबरा कर कहा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि आदमी आत्म रॉयल किंगडम के 7वें स्टेज का फाइटर नहीं है। ये तो। और वो बुदबुदा कर भागने के लिए मुड़ा। उसको ऐसे भागता देखकर समर ने उपहास करके कहा, ओह, अब भागने का समय नहीं है। उसकी ये बात सुनकर बूढ़े ने अपने भागने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन समर ने उसे हवा में ही दबोच दिया। तभी उस बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मत मारो। आगे से समर ने क्रूरता से कहा, लेकिन मुझे नौकर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, ताकि दुनिया देख सके कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये कहकर समर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने बालों को पकड़कर उस सिर को अपने उड़ने वाली नाव के पीछे लटका दिया। हवा में झूलता वो कटा हुआ सिर एक संदेश था कि फायर एम्परर पर्वत तक का रास्ता खून से ही तय होगा। इसी बीच क्रिम्सन फायर के इनाम का लालच कई आत्मसाधकों को खींच लाया था, लेकिन उड़ने वाली नाव के पीछे लटके बीस्ट एम्परर सेक्ट हेड के कटे हुए सिर ने उनके कदम रोक दिए। आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 8वें स्टेज का फाइटर का यह हश्र देखकर पूरा कॉन्टिनेंट सन्नाटे में डूब गया था। जो कल तक समर को शिकार समझ रहे थे, आज वे खुद को शिकार महसूस कर रहे थे। वहीं उधर इंद्रप्रस्थ महल में एम्परर को जब यह खबर मिली तो वो मुस्कुराया। उसने टिया और वैष्णवी से कहा, तुम लोग महल के भीतर ही रहो, समर एक ड्रैगन है जो आसमान छू रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड कब्रिस्तान में पाताल लोक के एम्परर ने अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर सूखे शव के एल्डर को बुलाया। एल्डर ने उसको ऑर्डर देकर कहा, समर को फायर एम्परर पर्वत तक पहुंचने से रोको। एल्डर, जो एक सूखे हुए शव जैसा दिख रहा था, उसने एम्परर के आगे सिर झुकाया और काले धुएं में गायब हो गया। वहीं उधर समर की उड़ने वाली नाव पर एक घने जंगल में रुक गई। समर ने आराम के लिए पड़ाव डाला और सभी को आराम करने के लिए कह दिया। इसके बाद उसने एकांत में बैठकर अपने दोनों भाले निकाले। अपना आकाश भेदी भाला जो दुश्मन से प्राप्त किया था, सफेद स्पिरिचुअल भाला। दोनों दिखने में एक जैसे थे, बस रंग का अंतर था। तभी अचानक आकाश भेदी भाले से काला भौर निकला। उसने सफेद भाले को निगलने की कोशिश की और इसी के साथ ही दोनों हथियारों के बीच हवा में युद्ध छिड़ गया। समर ने उनको ऐसे लड़ते देखकर मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यह कहकर उसने अपनी ड्रैगन बोन फिंगर से सफेद भाले पर वार कर दिया। इसके सफेद भाला कमजोर पड़ गया और पिघलकर आकाश भेदी भाले में ही समा गया। परिणाम स्वरूप एक नया हथियार बना कांस्य आकाश भाला। उसका वजन अब 20 मिलियन किलोग्राम था। समर ने उसे उठाया और उसके भार से जमीन में दरारें पड़ गई। इस नए भाले में विनाश और निर्माण दोनों की पावर सीमित थी। समर अपने नए हथियार को समझने में लीन था, जबकि कियारा और अन्य लोग पहरा दे रहे थे। तभी अचानक काला पिल्ला चौकन्ना हो गया। उसने सभी को चेतावनी देकर कहा, कोई आ रहा है और वो बहुत पावरफुल है, सुनो, कोई आ रहा है। उसकी बात सुनते ही कियारा ने अपनी फिनिक्स आई का इस्तेमाल किया। उसकी सफेद दृष्टि ने डायमेंशन को भेद दिया जहां एक सूखा हुआ एल्डर छिपा था, और ये वही अंडरवर्ल्ड का फाइटर था। उसको देखते ही कियारा ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये कहते हुए उसने एक प्रकाश की किरण छोड़ी जिसने एल्डर के नाखूनों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से एल्डर क्रोधित होकर बाहर निकला। उसने गुस्से में कियारा को घूर कर कहा, दुष्ट स्त्री, मेरे 1000 साल के नाखूनों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कियारा पर हमला करने के लिए अपना पंजा उठा दिया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई? इस आवाज ने जंगल को हिला दिया। समर अपनी प्रैक्टिस छोड़कर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में ठंडी आग थी। समर ने उपहास करके कहा, तुम अंडरवर्ल्ड के एम्परर के कुत्ते हो। मेरी पत्नी पर हमला करके तुम मौत को दावत दे रहे हो। समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट चमक रहा था।
उसकी ये धमकी सुनकर एल्डर जोर से हंसा। उसने समर को देखते हुए क्रूरता से कहा, समर, आज तुम्हारा सिर मेरे साथ ही जाएगा। ये कहते हुए उसने 8,000 फीट लंबा काला पंजा बनाया और समर की तरफ झपट दिया। आगे से समर ने शांत भाव से अपना नया भाला उठाकर कहा, चलो मेरे आकाश कांस्य भाले की ताकत का परीक्षण करते हैं। ये कहते हुए समर ने भाले को एक बार घुमाया। उसका भाला घुमाते हुए स्पेस में दरारें पड़ गई। 20 मिलियन किलोग्राम की पावर के साथ भाला एल्डर के पंजे से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद भी भाला नहीं रुका। उसने एल्डर के रक्षात्मक ढाल को तोड़ा, सीधे उसके शरीर पर गिरा। सूखे शव का एल्डर एक ही वार में मांस के लोथड़े में बदल गया। दूर से देख रहे आत्मसाधक भैंसे कांप उठे। समर ने फिर साबित कर दिया कि उसका रास्ता रोकने का अंजाम सिर्फ मौत है। समर द्वारा सूखे शव के एल्डर की आत्मा को गोल्डन एनर्जी से नष्ट करने के बाद पीछा कर रहे आत्मसाधकों के पैर जम गए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक आत्म रॉयल किंगडम के 8वें स्टेज के फाइटर को न सिर्फ मरते देखा, बल्कि उसकी आत्मा को भी मिटते हुए देख लिया था। तभी उनमें से एक साधक ने कांप कर कहा, ये तो सुसाइड है। अंडरवर्ल्ड के एम्परर ने हमें यहाँ मरने के लिए भेज दिया। लेकिन समर ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसने एक विशाल हथेली बनाई और धड़ाम पीछा कर रहे दर्जनों फाइटर को एक ही वार में खून की धुंध में बदल दिया। सभी को खत्म करने के बाद वो मुड़ा और वापिस कियारा और अपने साथियों के पास आ गया। कियारा ने समर के नए भाले को देखा, उसकी तारीफ करके कहा, ये कांसे आकाश भाला तो अविश्वसनीय है। आगे से समर ने मुस्कुराकर बाल सहलाकर का प्यार से कहा, हाँ, इसमें 20 मिलियन किलोग्राम वजन और विनाश प्रकाश की संयुक्त पावर है। अब ये कोई नॉर्मल एम्परर मेरे सामने भी नहीं टिक पाएगा। तभी उधर अंडरवर्ल्ड कब्रिस्तान की गहराइयों में ध्यान में बैठे अंडरवर्ल्ड एम्परर की आंखें खुल गई। उसकी स्पिरिचुअल पट्टिका टूट चुकी थी। उसका सबसे प्यारा स्टूडेंट भी मारा गया था। उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, समर, ये तुमने सही नहीं किया। अब तुम बच नहीं पाओगे। उसकी दहाड़ से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। इसके बाद उसने चिल्लाकर अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर देकर कहा, कब्रिस्तान के सभी मरे हुए जीव जाग जाओ। तुम में से मेरे लिए जो भी समर का सिर लाएगा, मैं उसे हाफ संत के लेवल की तकनीक दूंगा। उसका यह ऑर्डर सुनते ही ऑफर सुनकर जमीन के नीचे से भयानक चीखें उठी। हजारों साल पुराने जोम्बी और मरे हुए जीव बाहर निकल आई। लालच ने उन्हें मौत के भय से मुक्त कर दिया। तभी समर और उसकी टोली कब्रिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे। ये काली विशैली बंजर भूमि थी। सबसे पहले काले सफेद वाला जोम्बी आया। समर ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया। लेकिन यह देखकर समर हैरान था। तभी काला पिल्ला ने चिल्लाकर समर से कहा, फिजिकल हमले इन पर काम नहीं करेंगे समर, आग का इस्तेमाल करो। उसकी बात सुनकर समर ने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया और उसके एक स्पर्श मात्र से जोम्बी जलकर राख हो गया। इसके बाद हरे बालों वाले जोम्बी आए। आगे से समर ने फायर लाइंस छोड़ी और उन्हें भी राख कर दिया। अंत में उस एरिया का मास्टर प्रकट हुआ, लाल बालों वाला जोम्बी एम्परर। ये जीवित रहते हुए आत्म रॉयल किंगडम लेवल का 9वें स्टेज का फाइटर था। उसकी आभा को महसूस करते ही समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला निकाली। जैसे ये ज्वाला जोम्बी एम्परर पर गिरी, वो चीखता हुआ पिघल गया। उसकी जगह पर एक लाल क्रिस्टल नाभिक बचा। समर ने अपने कांसे आकाश भाले से उस नाभिक की एनर्जी सोख ली। उसका भाला और भारी हो गया। इसके बाद समर ने क्रूरता से कहा, अब इस जगह को खत्म करने का समय आ गया। समर ने चिल्लाकर कहा, भूकंप स्वर्गीय भाला। समर ने भाले को जमीन में गाड़ दिया और पूरा कब्रिस्तान फट गया, जिससे हजारों जोम्बी और घोस्ट गहरी खाई में गिरकर नष्ट हो गए। अब चारों तरफ धूल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तभी काले कोहरे के बीच पाताल लोक के एम्परर की आवाज आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे घर को नष्ट करने की हिम्मत की, मैं आज तुम्हें नर्क में भेज कर रहूंगा। ये कहते हुए उसने एक विशाल जोम्बी पाम बनाया, आकाश को ढक कर नीचे आ गिरा। उसके इस हमले को देखकर समर ने फायर किंगडम और 5,000 गुना गुरुत्वाकर्षण किंगडम का इस्तेमाल किया, लेकिन एम्परर की हथेली ने उन्हें भी तोड़ दिया। यह हाफ संत लेवल की पावर थी। तभी समर ने उसकी पावर को एक्सेप्ट करके कहा, मैं इसे ऐसे ही नहीं रोक सकता। यह कहकर उसने अपना भाला उठाया और चिल्लाकर बोला, भंवर आकाश भाला। और उसने अपने भाले से वार कर दिया। तभी भाले से निकले काले और सफेद भंवर ने
एम्परर की हथेली को निगल लिया और उसे चकनाचूर कर दिया। ये देखकर एम्परर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, कासे संत का भाला, तुम्हारे पास एक संत लेवल का खजाना है। संत लेवल का हथियार देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया। लालच और गुस्से में एम्परर ने समर पर हमला करने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, काला ताबूत। उसके इस हथियार को देखकर काले पिल्ले ने चिल्लाकर समर को चेतावनी देकर कहा, समर, ये काला ताबूत भी लगभग संत लेवल का खजाना है, बच कर रहना। उसकी आंखें समर के लिए चिंता कर रही थी। तभी एम्परर ने ताबूत फेंका। सामने से समर ने अपना भाला आगे किया। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी, उनकी फोर्स से वहां 1000 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टक्कर से समर 12 कदम पीछे हट गया। उसका हाथ कांप गया। उसने हाँफ कर कहा, ओह, अत्यंत पावरफुल, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे रोकना असंभव है। काले ताबूत के प्रेशर से समर ने स्पष्ट रूप से 3 और 30 मिलियन किलोग्राम से अधिक की विनाशकारी पावर का एक्सपीरियंस किया था। वो उसके कांस्य आकाश भाले की क्षमता से 10 मिलियन किलोग्राम अधिक थी। गणितीय रूप से उसके लिए इस फोर्स का सामना करना असंभव ही था। लेकिन सौभाग्य से समर के पास मोटल बॉडी थी, जिससे उसका शरीर लोहे जैसा अभेद्य और हड्डियां सोने के चट्टान जैसी कठोर थी। यही कारण था कि वो इतना भयानक प्रहार के बावजूद भी अपनी जगह पर अड़िग रहा। अगर कोई साधारण साधक होता तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। तभी अंडरवर्ल्ड एम्परर ने समर को ठंडी और दृष्टि से देखकर कहा, बुरा नहीं है, तुमने मेरे काले ताबूत को रोक दिया। इसका मतलब है कि तुम सच में ताकतवर हो। उसने एक्सेप्ट किया कि सच में समर पावरफुल है। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज में मौत की अनाउंसमेंट गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौत निश्चित है। उसकी आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ आ गया। इसके बाद उसने काले ताबूत को हवा में लहराकर एम्परर की काली लाश की एनर्जी को एक बवंडर से मुक्त किया, जिसने आकाश को ढक दिया और समर की तरफ दौड़ पड़ा। आगे से समर ने भी पीछे हटने के बजाय अपने कांसे आकाश भाले को आगे तान दिया। भाला और ताबूत फिर टकराए। आकाश को चीर देने वाली कर्कश ध्वनि गूंज उठी। वातावरण में अनगिनत दरारें आ गई, मानो आकाश कोई कांच का टुकड़ा हो और जब बिखरने ही वाला हो। ये सब देखकर दूर खड़ी कियारा ने राहत की सांस ली। उसने समर की चेतावनी मानकर दूरी बनाए रखी, अन्यथा वो इस एनर्जी की चपेट में आ जाती। वहीं इस टक्कर के धक्के से समर का शरीर पीछे की तरफ खिसका। उसके हाथ सुन्न हो गए। खून रिसने लगा, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने ब्लैक कॉफीन को रोक दिया था, लेकिन समर जानता था कि यह रक्षात्मक खेल ज्यादा देर चलेगा नहीं। हालांकि अभी कहां से आकाश वाला उसे बचा रहा था, लेकिन दुश्मन की अगली चाल भारी पड़ सकती थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने मन ही मन में सोचा, मैं गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ 3 बार के लिए है। मुझे उसे क्रिम्सन फायर एम्परर के लिए बचा कर रखना होगा। यहाँ के लिए मुझे कोई और दूसरी रणनीति अपनानी चाहिए। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसका ध्यान अपनी स्टोरेज रिंग में रखे बिजली रत्न पर गया। ज़ोंबी एनर्जी, मरे हुए जीव और ताबूत सब बिजली से बड़े डरते थे। इसलिए बिना एक पल गवाए उसने जल्दी से बिजली रत्न निकाला और बिजली मंत्र तकनीक से उसे एक्टिवेट कर दिया। तभी अचानक बिजली रत्न से हजारों बिजली के बोल्ट फूटे। हवा में प्रकट होते हुए उन्होंने आकाश में दरारें पैदा कर दी। विनाशकारी गर्जना के साथ काले ताबूत पर टूट पड़े। हजारों बिजली के झटकों ने काले ताबूत को घेर लिया। धमाकों ने ताबूत की डेड एनर्जी को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने कीमती खजानों को डैमेज होता देखकर अंडरवर्ल्ड एम्परर का चेहरा दर्द और गुस्से से उभर आया। उसने तुरंत अपना ताबूत वापस खींच लिया। उसने अपनी भीड़ भौहें सिकोड़कर समर पर चिल्लाकर कहा, कमीने, तुम सन की हो। तुम्हें बिजली की पावर्स कैसे मिल गई? ये कैसे मुमकिन है? यहां तक कि क्रिम्सन फायर एम्परर भी बिजली को काबू नहीं कर सकता। एम्परर की आंखों में किलिंग इंटेंट था, लेकिन साथ ही गहरा भ्रम भी था। आगे से समर ने तिरस्कारपूर्ण जवाब देकर कहा, सिर्फ इसलिए कि ग्रह का एम्परर बिजली को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। आज ही वो दिन है जब तुम्हारी मौत होगी। ये कहते हुए समर ने दोबारा बिजली रत्न को कंट्रोल किया और बिजली के 1000 वोल्ट फिर से एम्परर की तरफ दाग दिए। उसके इस हमले को देखते ही एम्परर घबरा गया। वो जानता था कि एक ज़ॉम्बी एम्परर होने के नाते बिजली उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने रक्षा के लिए उसने तुरंत एक अगरबत्ती निकाली। यह कोई नॉर्मल अगरबत्ती नहीं थी। यह 1 लाख साल पुरानी अमर पवित्र धूप थी, एक संत लेवल का खजाना। एम्परर ने एक एंशियंट मंत्र पढ़ा और काले स्कूली पैटर्न धूप में
समाहित कर दिए। उसको ऐसा करते ही अचानक पूरा वातावरण का तापमान गिर गया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बर्फीली एनर्जी फैली और वहां काले रंग की बर्फ का एक विशाल टुकड़ा प्रकट हो गया। इस काली बर्फ ने समर के सैकड़ों बिजली के बोल्टों को हवा में ही जमा दिया था। समर की आंखों में पहली बार अविश्वास दिखाई दे रहा था। काली बर्फ ने बिजली को जमा दिया, यह उसकी कल्पना से परे था। कियारा और जिया भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। जो जीत आसान लग रही थी वो अब असंभव होती जा रही थी। तभी एम्परर जोर से हंसकर बोला, समर इतना घमंड मत करो। मेरा अगर पवित्र धूप बत्ती एक संत लेवल का स्पिरिचुअल खजाना है। जब तुमने इसे देख लिया है तो आज तुम्हारा अंत होगा। ये कहते हुए एम्परर ने अपनी हथेली लहराई। समर ने बचाव करने की कोशिश की और अपनी काली मुट्ठी से हमला रोका, लेकिन वो खून से लथपथ होकर हवा में उड़ गया। समर गंभीर हो गया था। एम्परर की पावर हाफ संत के लेवल पर थी, इसलिए उसने अपनी सबसे पावरफुल तकनीक कॉन्करर्स फिंगर का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और हरे रंग की एक घातक किरण छोड़ दी। आगे से एम्परर ने अपनी उंगली उठाकर कहा, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी आइस डार्क फिंगर वास्तव में कितनी पावरफुल है। ये कहते हुए उसने आगे से एक काली किरण समर की तरफ छोड़ दी। काले और हरे प्रकाश की किरण टकरा गई, लेकिन एम्परर की आइस डार्क फिंगर पर पलड़ा भारी रहा। समर की हरी रोशनी बिखर गई और काली किरण ने सीधे समर की हथेली में छेद कर दिया, जिससे समर लड़खड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आसपास छिपे जोम्बी और मरे हुए जीव ये देखकर खुशी से झूम उठे थे। उनमें से किसी ने फुसफुसार कर कहा, अरे इस बार तो ये इंसान निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके पास वाले जोम्बी ने गुर्रा कर कहा, अंडरवर्ल्ड एम्परर उसे एक ही हमले में मार सकते हैं। वो तो बस थोड़ा खेल खेल रहे हैं। उनको अपने एम्परर पर पूरा भरोसा था। वहीं समर दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा है। अंडरवर्ल्ड का कब्रिस्तान। यहाँ की जमीन में युगों से जमा ज़ोंबी एनर्जी और किलिंग स्पिरिट मौजूद थे। ये याद आते ही समर के होठों पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसका किलिंग गोड लो इन स्पिरिट का उपयोग करके एक अजय हथियार बना सकता था। उसने एम्परर की तरफ देखा और दहाड़ कर कहा, मैं तुम्हें एक ही वार में मार सकता हूं। उसकी बात सुनकर एम्परर और जोम्बी सेना ठहाका मारकर हंसने लगी। एम्परर ने हंसकर उसको चैलेंज देकर कहा, क्या मजाक है। अगर तुम मुझे एक ही वार में मार सकते हो तो अब तक क्या तुम टाइम पास कर रहे थे। वहीं समर ने उनकी हंसी को इग्नोर कर दिया। उसने किलिंग गोड लो मंत्र का जाप शुरू किया और इससे पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। जमीन के नीचे तभी सदियों पुरानी किलिंग स्पिरिट बाहर निकलने लगी और आधी की तरह समर के सिर के ऊपर इकट्ठा होने लगी। जोम्बी अपनी किलिंग प्रवृत्ति को गायब होता देखकर घबरा गए। तभी समर के ऊपर एक काला बादल बना, जिसे 1000 मीटर लंबे विशाल भाले का रूप ले लिया। यह किलिंग गोड भाला था और उस भाले को देखते ही एम्परर की आवाज कांप उठी। उसने घबरा कर कहा कि किलिंग गोड भाला, यह कैसे संभव है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यह एक एंशियंट देवता का हथियार था। तभी समर ने पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। भाले ने समय और स्थान को चीरकर एम्परर की तरफ उड़ान भरी। एम्परर ने घबराहट में अपना काला ताबूत रक्षा के लिए आगे किया, लेकिन एंशियंट भाले के सामने वो ताबूत कागज के समान प्रकट हुआ। भाले ने ताबूत में एक विशाल छेद कर दिया और सीधे एम्परर के पेट को चीर दिया। एम्परर के पेट से काला खून फवारे की तरह बह निकला। वो चीखता हुआ पीछे जा गिरा। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक बार में मार डालूंगा। और इससे पहले कि एम्परर कुछ कर पाता, समर ने अपने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट से एम्परर के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद समर ने राहत की सांस ली। कियारा के पास वापस चला गया। उसने कियारा का हाथ पकड़कर कहा, चलो चलते हैं डार्लिंग, अंडरवर्ल्ड एम्परर मर चुका है। ये कहते हुए आगे जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। एम्परर वापस वहीं पर खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसको देखकर समर ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे संभव है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आगे से एम्परर ने जोर से हंसकर कहा, मैं हाफ संत हूं। मैंने अपने बलि का ताबीज इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ये कहते हुए एम्पर ने अपने दोनों हाथ उठाए और अपनी जादुई पावर से पूरे अंडरवर्ल्ड के कब्रिस्तान को उखाड़कर हवा में उठा दिया। वो इस पूरे द्वीप को समर के ऊपर गिराकर उसे कुचला देना चाहता था। आगे से समर ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने कांसे आकाश भाले को विशाल किया और अपने ऊपर उठाकर कब्रिस्तान के तल में गाड़ दिया, जिससे वो द्वीप हवा में ही रुक गया। 20 मिलियन पाउंड की पावर से समर ने अकेले उस पूरे भूभाग को अपने कंधों पर थाम रखा था। तभी एम्परर ने काले प्रकाश के हमला किया, लेकिन समर द्वीप को थामे रहने के कारण हिल नहीं सका, इसलिए कियारा बीच में कूद पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, आइस फिनिक्स आई। उसने अपनी आंखों से सफेद दिव्य प्रकाश छोड़कर एम्परर के काले हमले से जा टकराई, लेकिन कियारा कमजोर थी। वो खून की उल्टी करके पीछे जा गिरी। ये देखकर समर का गुस्सा भड़क उठा। उसके पालतू जानवर काला पीला और आकाश पक्षी सांप करने दौड़े, लेकिन एम्परर ने अपनी अमर पवित्र धूप से उन्हें भी एक झटके में पीछे उड़ा दिया। अब स्थिति गंभीर हो गई थी। समर के पास ऑप्शन खत्म हो रहे थे, इसलिए उसने मदद के लिए जिया की तरफ देखा। उसने जिया को ऑर्डर देकर कहा, कुछ देर के लिए अंडर एम्परर से मेरी रक्षा करो। उसकी बात सुनकर जिया ने सिर हिलाया और अपनी तलवार लेकर एम्परर की तरफ लपकी। उधर समर ने एक साहसी प्लान बनाया। वो अपने एक हाथ से पूरे कब्रिस्तान को थामे हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर ये तैरता हुआ द्वीप किलिंग स्पिरिट का भंडार है। इसलिए समर ने फिर से अमर मंत्र जाप किया। उसने द्वीप की मिट्टी में छिपी अनगिनत स्पिरिट को खींचना शुरू कर दिया। काले कोहरे के रूप में ये स्पिरिट नाचने लगी और समर के किलिंग गॉड भाले में समाने लगी थी। भाला जो पहले ही भयानक था, अब और गहरा और विशाल हो गया। समर इस फाइट को समाप्त करने के लिए अपने सबसे विध्वंसक पावर तैयार कर रहा था। इसमें भाले को दो विभाजित किया। उसके भाले को दो भागों में विभाजित करके देखकर दुनिया भी हिल गई थी। जब किलिंग गॉड भाला विकसित होता तो उसकी पावर्स गुणात्मक रूप से बढ़ती, लेकिन यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो किलिंग गॉड भाले का निर्माण हो गया। समर के सिर के ऊपर मंडराते इन दो भालों की पावर से पूरी दुनिया कांप उठी। फाइट के दूसरे छोर पर स्थिति गंभीर थी। जिया और अंडरग्राउंड की महारानी के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। महारानी लगातार जिया को पीछे धकेल रही थी। जिया का चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर कांप रहा था और उसकी जादुई तलवार उसके हाथों से छूटने ही वाली थी। पाताल लोक का एम्परर, उसका परिवार अपने पवित्र खजानों के साथ अत्यंत पावरफुल, जिसका सामना करना जिया के लिए लगभग असंभव हो रहा था। सौभाग्य से जिया ने अपने जादुई पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और अमर लेवल की तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। अगर कोई और साधक होता तो वह कब का दम तोड़ चुका होता। यही कारण था कि समर के मेन कमांडर को इस युद्ध के लिए रखा था। वे इस लेवल के एक भी हमले को झेलने में सक्षम नहीं थे। वहीं उधर समर को दो घातक भाले बनाता देखकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। वो जानते थे कि एंशिएंट काल में देवताओं का वध करने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। समर ने अंडरवर्ल्ड कब्रिस्तान के समस्त किलिंग स्पिरिट को अवशोषित कर लिया, उन्होंने दो भालों में बदल दिया। ये एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसको देखते ही अंडरवर्ल्ड एम्परर भी घबरा गया था। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। एक भाले का सामना करना कठिन था, दो का सामना करना मौत को इनविटेशन देने के जैसा था। हताशा में उसने अपने कंट्रोल को पूरी अंडरवर्ल्ड कब्रिस्तान में घुमाना शुरू कर दिया। उस विशाल भूभाग को समर के ऊपर गिरने की कोशिश की। ये देखते ही समर के होठों पर भयावह मुस्कान आ गई। उसने दोनों भालों से ऊपर गिरते हुए कब्रिस्तान पर प्रहार कर दिया। एक जोरदार विस्फोट के साथ हजारों किलोमीटर में फैला वो विशाल भूभाग अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, हवा में धूल बनकर गायब हो गया। इसके तुरंत बाद समर ने दोनों भाले एम्परर की तरफ तान दिए। घबराकर एम्परर ने बचाव के लिए अपनी अमर पवित्र धूप फेंकी और ये एक संत लेवल का खजाना था, लेकिन दो किलिंग गॉड भाले के सामने ये भी टिक न पाई। एक जोरदार धमाके के साथ पवित्र धूप दो टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गई। भाले ने अपनी स्पीड कम नहीं की, एम्परर के सिर को और एक दूसरे को दिल को भेद दिया। अंडरवर्ल्ड एम्परर एक दर्दनाक चीख मारकर कहा, आह! भाले ने उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। उसका शरीर अब हवा में विलीन हो गया। तभी अचानक आकाश से काले खून की बारिश होने लगी। जब कोई संत लेवल के करीब का साधक मरता तो आकाश भी रोता। अंडरवर्ल्ड एम्परर की मौत के साथ ही
पाताल लोक के कब्रिस्तान में मौजूद असंख्य ज़ॉम्बी और मरे हुए जीव भी विस्फोटित होकर नष्ट हो गए। अपने मास्टर के प्रति अपनी स्प्रिट काले धुएं में बदल गई और अंडरवर्ल्ड का पूरा अस्तित्व क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट की मिट्टी में मिल गया था। दुश्मन को मृत देखकर समर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे गया था। वह आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा और उसके मुंह से खून की एक तेज धार निकल गई। कियारा दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने समर को संभाल कर पूछा, जान, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना जान? समर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने 2 किलिंग गोड भाले बनाने में अपनी सारी लाइफ पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर दी। अब मुझ में जरा भी एनर्जी नहीं है। कियारा का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत समर का हाथ थाम लिया। क्योंकि उसने अपनी आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम को जागृत कर लिया था, इसलिए वो भी अपनी लाइफ पावर साझा करने में कैपेबल नहीं थी, जो पहले समर नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कियारा की एनर्जी समर के भीतर प्रवाहित हुई, उसका रंग लौटने लगा। कुछ ही पलों में वो फिर से एनर्जीवान हो गया। समर ने शरारतपूर्ण अंदाज में कियारा के गाल के चुटकी ली और हंसकर कहा, बेबी, तुम्हारी आइस फिनिक्स एनर्जी दिन ब दिन और भी पावरफुल होती जा रही है। तुमने इतने कम समय में मेरी लाइफ पावर को बहाल कर दिया। कियारा खुशी से लाल हो गई। उसे समर की चुटकी का एहसास भी नहीं हुआ। तभी समर का ध्यान अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों पर गया। उसने महसूस किया कि उसके किलिंग गोड भाले फिर से विकसित हो रहे हैं। तभी समर ने आदेश देकर कहा, थोड़ी देर के लिए मेरी रक्षा करो, मुझे किलिंग गोड लो की प्रैक्टिस करनी है। कियारा ने उसकी बात पर सिर हिलाया और वाकई सभी भी समर की प्रोडक्शंस के लिए पहरा देने लगे। उनके जाते ही समर पालथी मारकर बैठ गया। उसके मन की गहराइयों में 2 काले प्रकाश छिद्र और उनके बीच उंगली के आकार के 2 छोटे भाले दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो अभी भी उसी भूमि पर था जहां करोड़ों मरे हुए जीव थे। भाले लगातार बची हुई घातक पावर को सोख रहे थे। उन पर काले मेंढक के बच्चों जैसे तैरते हुए ताबीज चमक रहे थे। ये संत लेवल की हाफ स्टेज की तकनीकें थी। समर का शरीर पूरी तरह से काला हो गया। एक विशाल काला पुंज आकाश की तरफ उठा। जैसे वो संत लेवल के हाफ स्टेज में प्रवेश करने वाला था, एक भयानक गर्जना ने आसमान को चीर दिया। इस व्यवधान से समर के मुंह से खून निकल आया। उसका ध्यान भंग हो गया था। तभी कियारा, जिया और बाकी सभी ने क्रोध और आश्चर्य से उस दिशा में देखा। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कोई जानवर इतना करीब कैसे आ गया? समर ने अपनी गोल्डन आई से देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, ओह, ये राक्षसी जानवर आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 9वें स्टेज का है। तुम लोग इससे नहीं लड़ सकते। तभी बादलों को चीरता हुआ एक 9000 मीटर लंबा विशालकाय ब्लैक एम्परर पाइथन प्रकट हुआ। उसके शल्क पानी के टंके जितने बड़े थे और मुंह इतना विशाल कि पहाड़ को निगल ले। उसको देखते ही जिया का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, समर, ये ब्लैक एम्परर पाइथन है। ये स्काई ब्रेकिंग एम्परर का वाहन है। उसकी बात सुनते ही समर की आंखें सिकुड़ गई। उसने गंभीरता से कहा, तो क्या स्काई ब्रेकिंग एम्परर भी यहाँ है? वो निश्चित रूप से कहीं छिपा होगा। तभी काले पिल्ले ने गुस्से में कहा, ये तो बस एक 9वें स्टेज का जानवर है। तुम इसे एक हाथ से मार सकते हो, फिर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? वहीं उधर पाइथन ने आकाश को ढक लिया। उसने नीचे देखा और समर पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। पाइथन नहीं बोला, लेकिन उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी, जैसे कह रही हो, नीच इंसान। तभी नीचे से समर ने अपने पवन पत पंख खोल लिए और एक तूफान की तरह ऊपर उड़ा। उड़ते उड़ते उसने चिल्लाकर कहा, 7वीं फीस्ट, शरीर को चकनाचूर कर देने वाली। उसने स्टैंगल हेल फीस्ट का इस्तेमाल किया। 90,000 फीट चौड़ी एक काली फीस्ट हवा में बनी और पाइथन की विशाल पूंछ से टकराई। समर के एक ही वार में पूंछ पाइथन के शरीर से अलग हो गई। पाइथन दर्द से चीखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक मानव उसे इतनी आसानी से घायल कर देगा। वहीं डायमेंशन में छिपा स्काई ब्रेकिंग एम्परर ये सब देख रहा था। वो अंडरग्राउंड एम्परर की मौत की खबर सुनकर वहां आया था, लेकिन अब समर की पावर देखकर वो सतर्क हो गया। वहीं दूसरी तरफ समर ने पाइथन को ललकार कर कहा, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? क्या वो तुम्हें ऐसे ही घायल होते और मरते हुए देखता रहेगा? वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा था। उसकी बात सुनकर आगे से पाइथन ने फुफकार कर कहा, नीच इंसान, मेरा मास्टर तुम्हें अवश्य मार डालेगा। पहले तुम मुझसे तो निपट लो। ये कहते हुए उसने चिल्लाकर कहा, समय कंट्रोल सुप्रीम पावर। उसने अपने सबसे पावरफुल तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। पाइथन ने अपने मुंह से काले प्रकाश की किरण छोड़ी और उसकी ये जन्मजात पावर थी जो समय को रोक देती थी। समर
का शरीर हवा में जम गया था। यह वही मौका था जिसका स्काई ब्रेकिंग एम्पर इंतजार कर रहा था। वो तुरंत डायमेंशन से प्रकट हुआ और उसके हाथ में एक काला रस्सियों जैसी पतली तलवार थी। ये एक हाफ संत लेवल का खजाना था और उस तलवार से उसने बिजली की स्पीड से समर के दिल पर वार कर दिया। उसके हमले को देखते ही कियारा और जिया एक साथ चिल्लाते हुए समर से बोली, समर सावधान रहो। लेकिन जमे हुए समर के होठों पर मुस्कान थी। उसने लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये कहते हुए उसने उंगली जिसमें ड्रैगन बोन और शल की पावर थी बिजली की स्पीड से हिली और उसने उस घातक जानवर दो उंगलियों के बीच पकड़ लिया। स्काई ब्रेकिंग एम्पर देखकर स्तब्ध रह गया था। उसने हैरानी भरे चेहरे के साथ कहा, वैसे ये कैसे संभव है? मेरी काली तलवार एक हाफ संत लेवल का स्पिरिचुअल खजाना है। तुमने इसे मात्र अपनी उंगलियों से कैसे पकड़ लिया? समर ने शांति से जवाब देकर कहा, किसने कहा कि तुम अपनी उंगलियों से संत लेवल के स्पिरिचुअल खजाने नहीं पकड़ सकती? क्या मैं अभी वही नहीं कर रहा? एम्परर ने अपनी तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन समर की पकड़ लोहे के जैसी थी। तभी समर ने उससे कहा, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल खजाना बुरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। ये कहते हुए समर ने अपनी उंगलियों पर हल्के से प्रेशर डाला और वो हाफ संत लेवल की तलवार दो टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर स्काई ब्रेकिंग एम्परर पीछे हटा। उसकी आंखों में डर था। उसने कांप कर कहा, तुम्हारी तुम्हारी फिजिकल पावर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? ये रॉयल लेवल या उसे ऊपर की पावर होनी चाहिए। तभी समर ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, सही कहा, मेरी दाहिनी इंडेक्स किंग फिंगर में सुप्रीम पावर समाहित है। जब तुम नरक पहुंचोगे तो अंडरवर्ल्ड एम्परर से पूछ लेना। ये कहते हुए समर ने अपनी ड्रैगन बोन फिंगर से एम्परर पर हमला किया। खतरे को भांपकर एम्परर ने अपना अंतिम पत्ता खोला। उसने 1.8 मीटर लंबी काले सफेद रंगों वाली एक तलवार निकाल ली। उस तलवार को देखते ही जिया ने चिल्लाकर समर से कहा, समर सावधान, ये कांस्य संत तलवार है। ये पूरे कॉन्टिनेंट में टॉप 3 हथियारों में से एक है। समर को उस तलवार से एक घातक संत लेवल के खतरे का आभास हुआ। तभी तलवार से निकली एनर्जी ने समर की भाप को काट दिया और जिससे खून बहने लगा। ये देखकर एम्परर जोर से हंसकर बोला, मैंने इस पावरफुल संत से इसे प्राप्त किया, तुम तो गए काम से। ये कहते हुए अपना अगला वार करने के लिए तैयार हो गया। समर ने अपने खून को इग्नोर किया और हाथ बढ़ा दिया। चिल्लाकर कहा, सचमुच तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास संत का हथियार है? अगले ही पल समर के हाथ में कांस्य आकाश भाला प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से ही आकाश में दरारें पड़ गई। इसके बाद समर ने उसको चुनौती देकर कहा, आओ देखिए कौन सा ज्यादा ताकतवर है। दोनों ने एक साथ अपने हथियारों को घुमाया। कांस्य संत तलवार और कांस्य आकाश भाला आपस में टकरा गई। टकराव इतना भीषण था कि डायमेंशंस बैरियर चकनाचूर हो गई। वहां एक विशाल स्नेक होल बन गया, जिसके भीतर से दूसरे डायमेंशंस के राक्षसों को झांकते हुए देखा जा सकता था। प्रचंड एनर्जी की लहर ने दोनों फाइटर को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। फाइट अब बराबरी की नहीं, ये दो संतों के बीच के प्रलयकारी संघर्ष के अंदर आ चुकी थी। टकराव इतना भीषण था कि समर और स्काई ब्रेकिंग एम्पर दोनों को 1 दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि कांस्य आकाश भाला और कांस्य संत तलवार दोनों ही अनलिमिटेड पावर से भरे संत लेवल के हथियार थे, लेकिन उनके धारक अभी भी पूर्ण संत नहीं बने थे। उस भयानक एनर्जी के प्रतिशोध में उनके शरीर को झकझोर दिया था। स्काई ब्रेकिंग एम्पर ने अपनी कांपती हुई कलाई को संभाला। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने समर को अविश्वास से देखकर कहा, संत लेवल का हथियार? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा कांस्य आकाश भाला भी संत लेवल का हथियार होगा। तभी उसे कुछ याद आया। एम्परर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे याद है तुम्हारा भाला पहले काला हुआ करता था, अब ये काला सफेद है। तुमने मेरे बेटे का सफेद स्पिरिचुअल भाला सोख लिया होगा। निर्लज कमीने, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को मारा, बल्कि उसका स्पिरिचुअल खजाना भी छीन लिया। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। अब क्या करेगा समर? उसको पता चल गया था कि उसके बेटे का उसने सफेद भाला भी ले लिया था। क्या समर अब बच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।